भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इयं में भिन्ना प्रकृति रस्तदा अपरा। ये अपरा है माया। और जीव भूताम महाबाहो जयेतम धार्यते जगत, और परा है जीव। अपरा माया, अपरा माने निकृष्ट, डर्टी, और जीव शुद्ध है, वो भगवान का अंश है, इसलिए उसको परा माने उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। नंबर 2, माया जड़ है, जीव चेतन है। जड़ समझते हैं आप लोग? जैसे ये शीशी है, ये जड़ है, इसमें चेतना तो नहीं है, न मन है, न बुद्धि है, न अपने आप कोई हरकत कर सकती है। जैसे डंडा, ये जड़ है, लेकिन इतनी बलवान कैसे हो गई वो जड़ शक्ति कि चेतन शक्ति पर हावी हो गई, जीव पर। और ऐसे वैसे साधारण जीव पर हावी है सो नहीं, शिव बिरंच कह मोहई को है बपुरा आन। नारद भव बिरंची सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। बड़े बड़े आत्मज्ञानियों को माया नहीं छोड़ती। तो जड़ माया ऐसे कैसी हो गई कि बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी सब उससे हार जाते हैं। करोड़ों युग कोई तपस्या करके थक जाए, माया को नहीं जीत सकता। माया को केवल मायापति भगवान ही जीतता है। बस एक सेंटेंस में समझ लो, माया को केवल मायाधीश भगवान ही जीतता है, और कोई नहीं जीत सकता। ऋषि मुनि योगी कोई हो। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी गुणमयी माया बड़ी कठिन है। मामेव केवल जो मेरी ही शरण में आता है उसकी माया को मैं हटा देता हूं। अपने आप कोई नहीं हटा सकता। कोई साधना वेद में नहीं लिखी है जिससे कोई माया को हटा दे। देखिए, 2 प्रकार की माया होती है। एक स्वरूपावरिका माया और एक गुणावरिका माया। स्वरूपावरिका माया तो जीव को अपना स्वरूप भुला देती है, अपने आप को शरीर मानने लगता है वो। यही तो गड़बड़ी है ना सब लोगों में। अपने को सब लोग शरीर मानते हो। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं मद्रासी हूं। ये सब बीमारी पाल लिया। और फैक्ट क्या है? मैं आत्मा हूं। बस भगवान का अंश हूं, बस। तो स्वरूपावरिका ने हमको अपना स्वरूप भुला दिया।
और दूसरी माया है गुणावरिका, उसमें 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो स्वरूपावरिका माया को तो ज्ञानी लोग हटा देते हैं। ज्ञानी लोग करोड़ों वर्ष की साधना के बाद, 10-20 साल में नहीं, जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये एतताम विसिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। अष्टांग योग के द्वारा समाधि में स्वरूपावरिका माया को भगा देते हैं, लेकिन गुणावरिका माया उनकी भी नहीं जाती। ये 3 गुण वाली माया उनकी भी नहीं जाती। ये 3 गुण वाली माया जो गुणावरिका माया है, ये भी 2 प्रकार की होती है, एक विद्या, एक अविद्या। अविद्या माया क्या है? रजोगुण, तमोगुण। और विद्या माया सत्वगुण। तो रजोगुण तमोगुण को तो ज्ञानी मिटा देता है अपने ज्ञान योग से, लेकिन सत्वगुण को नहीं मिटा सकता। सत्वगुणी विद्या केवल भगवत कृपा से जाती है, और वो कृपा भगवत शरणागति या भक्ति से होती है। तो इतनी बलवती माया है कि बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी उसको नहीं मिटा सकते। ऐसा क्यों? वो तो जड़ है। ये भगवान के बराबर कैसे हो गई? अरे जब चेतन जीव भगवान के बराबर नहीं हो सकता, ये वेद कहता है, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके बराबर भी कोई नहीं है, उससे बड़ा कौन कहे। तो फिर ये जड़ माया कैसे इतनी बलवती हो गई? उसका कारण समझो। देखो ये डंडा है, ये डंडा किसी जगह पर आप सब लोग मारिए पूरी ताकत से, तो सब की चोट की लिमिट अलग अलग होगी। एक कमजोर आदमी डंडा मारेगा, धीरे से चोट होगी, उससे बलवान मारेगा और जोर से चोट होगी, और कोई दारासिंह सरी का पहलवान मारेगा तो वो भयंकर चोट होगी, हड्डी वड्डी टूट जाएगी। तो देखो डंडा तो जड़ है, हाँ, लेकिन ये हाथ जो है इसमें जितनी ताकत है उसके अनुसार डंडा का प्रहार होता है, काम करता है डंडा। हाथ की शक्ति पा करके ये डंडा हाथ के बराबर बलवान हो जाता है। तो जासु सत्यता ते जड़ माया, भगवान सत्य है, माया जड़ है। भगवान की शक्ति पा करके ये माया भगवान के बराबर हो जाती है। जैसे डंडा हाथ के बराबर ताकत वाला है, इसकी मार, ऐसे माया की पावर भगवान के बराबर हो जाती है, क्योंकि भगवान की शक्ति पा लेती है, और जीव भगवान की शक्ति पाए नहीं। अगर ये भी शरणागत हो जाए और भगवान की शक्ति पा ले भगवत कृपा से, तो फिर ये माया को भगा सकता है, फिर ये बलवान हो जाएगा।
इसलिए माया जड़ होते हुए भी मिथ्या भी कहते हैं उसको लोग। जड़ वस्तु तो मिथ्या है ये, एक प्रकार से जीव के बराबर तो है नहीं, इसलिए उसको संसार को मिथ्या कह देते हैं। यानी भगवान के समान सत्य नहीं है, जीव के समान सत्य नहीं है, लेकिन शक्ति है। मायाम तु प्रकृति विद्यान माइनम तु महेश्वरम परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, वेद कह रहा है। भगवान मायाधीश है ना, तो भगवान मिथ्याधीश थोड़े होंगे। अगर माया शक्ति न होती तो भगवान को मायाधीश क्यों कहते? भगवान भी माइक है, जीव भी माइक है, लेकिन भगवान माइक है इस तरह की मायाधीश है, और जीव माइक है इस तरह की मायाधीन है। बस शा और ना का फर्क है। भगवान मायाधीश है, जीव मायाधीन है, और महापुरुष मायातीत है। भगवान भी मायातीत है, लेकिन भगवान और महापुरुष में ये अंतर है कि भगवान मायाधीश भी है, मायातीत भी है, और महापुरुष खाली मायातीत है, माने माया से परे। वो माया का अध्यक्ष नहीं है, माया का अध्यक्ष केवल भगवान। तो ये माया इसलिए बलवान है, इसलिए वो बार बार कह रहा है कि महाराज ये माया को तो कोई जीत नहीं सकता, आप मुझसे आशा क्या करते हैं? जब बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस माया को नहीं जीत सकते, तो फिर मेरी क्या हैसियत है? तो महाराज कृपा कर दो, बस कृपा की भीख मांगता हूं। भगवान कहते हैं ठीक ठीक मांग ले, बस मैं कृपा कर दूंगा। अंतःकरण से ठीक ठीक मांग। जैसे एक भूखा आदमी 4 दिन का भूखा हो और किसी के आगे हाथ फैलाए 2 रोटी दे दो, तो उसकी आवाज में दर्द होगा, वेदना होगी। और कोई आधा किलो रसगुल्ला खा के कंठ तक अभी अभी आ रहा है और कहता है मैं भूखा हूं 2 रोटी दे दो, तो उसकी वाणी में वो दर्द नहीं होगा, वो भारीपन नहीं होगा, क्योंकि उसको भूख नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग जो भगवान की कृपा मांगते हैं, तो अहंकार युक्त इठला करके बेमनी से, तो भगवान कहते हैं ठीक ठीक मांगो भाई, बस मांगो हम दे देंगे, दाम नहीं लेंगे, लेकिन ठीक ठीक मांगो। तो अंतःकरण से अत्यंत दीन भाव से, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये पहली कक्षा है शरणागति। तृण से बढ़कर दीन बनना होगा। खास ये दूब होती है ना, दूब, ये तृण है। दूब के ऊपर पैर रख दो, वो झुक जाएगी, जमीन में लेट जाएगी। इतनी दीनता होनी चाहिए। तृण से अधिक। और तरोरपि सहिष्णुना,
और वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए। जिसको भगवत शरणागति करना हो, गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, पेड़ को पत्थर मारो वो फल गिरता है ऊपर से, वो फल देता है। उल्टा बच्चे आम के पेड़ में जब फल लगा होता है तो पत्थर मार करके आम को गिरा लेते हैं और फिर खाते। तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं नहीं, इससे भी और अधिक आगे सहनशील बनो। हरिदास को मारकर फेंक दिया नदी में, लेकिन वो यही कहते रहे हर समय, हे श्री कृष्ण इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो। ये कह सकते थे कि इनको भस्म कर दो, अरे खुद कर सकते थे, महापुरुष क्या नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, सहिष्णु वृक्ष से अधिक अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो मांगना, भगवान कहते हैं मांगना सही सही हो, बस मैं कृपा कर दूंगा, तुम्हारी माया को भगा दूंगा, अपना आनंद दे दूंगा, अपना ज्ञान दे दूंगा, मैं दास बन जाऊंगा, सब कुछ मैं कर दूंगा, लेकिन ठीक ठीक मांगो, इठला के न मांगो, भूखे बन करके मांगो, प्यासे बन करके मांगो। इसी को ब्रज में लालसा कहते हैं। श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे, उसका उत्तर महारसिकों ने दिया, लालसा पैदा करो। कि कैसी लालसा? जुगायतन निमेषेण, गौरांग महाप्रभु ने उसकी परिभाषा की। उनसे मिला बिना मिले एक क्षण भी जुग के समान लगे, इतनी फीलिंग हो, एक क्षण भी। निमेषेण, ये पलक बनती है इतनी देर, जुग के समान लगे, इतना विरह हो जाए उनसे मिलने की, उनसे मांगने की भूख, उनके दर्शन की भूख, उनके प्रेम पाने की भूख, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ये माया नाम की शक्ति सबसे निंदनीय है, जड़ है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हाथ की ताकत से ये डंडा ताकतवर बन गया। जितनी अधिक ताकत हाथ में है उतने अधिक डंडा ताकतवर हो गया। तो ये डंडा रूपी माया भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर हो जाती है, इसलिए कोई नहीं जीत पाता। बड़े बड़े तपस्वी विश्वामित्र वगैरह जो सृष्टि कर देने की सामर्थ्य रखते थे, त्रिशंकु राजा के लिए नया स्वर्ग बना दिया, स्वर्गलोक नया बना दिया विश्वामित्र ने, इतने बड़े तपस्वी, लेकिन माया नहीं जीत सके। वशिष्ठ से ऐसी दुश्मनी कि फरसा लेकर के वशिष्ठ के आश्रम के पीछे छुप गए कि ये सो जाए तो मर्डर कर दूं। इतने बड़े तपस्वी। बाय चांस वशिष्ठ और उनकी श्रीमती अरुंधति दोनों सो रहे थे। सोते सोते लेटे लेटे अरुंधति ने पूछा कि स्वामी सबसे बड़ा तपस्वी कौन है इस समय संसार में? तो वशिष्ठ ने कहा कि सबसे बड़ा तपस्वी विश्वामित्र है, लेकिन शरणागत नहीं हुआ भगवान के, इसलिए माया को नहीं जीत सका। विश्वामित्र सुन रहे थे, दीवार तो ही थी आश्रम में, उसके ओट से सुन रहे थे कि हमारे परोक्ष में हमारा दुश्मन और हमारी प्रशंसा कर रहा है
कि संसार में सबसे बड़ा तपस्वी विश्वामित्र है। बस हृदय बदल गया और शरणागति का लक्ष्य बनाकर फरसा हाथ में लेकर और वशिष्ठ को जगाया। अरे वो तो जागी रहे थे, दरवाजा खोला और फरसा सामने चरणों में रख दिया और कहा, महाराज मैं आपको मारने आया था। हाँ, हमको मारने? क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बार बार आपसे मैंने युद्ध किया और बार बार हार गया, क्योंकि आप ब्रह्मर्षि हैं, मैं राजर्षि हूं। आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरी शक्ति आपकी शक्ति के आगे हर बार फेल हो गई। तो मैंने कहा मैं मर्डर कर दूं, छुट्टी मिले हमेशा को। इसलिए मैं आपके आश्रम के पीछे आके छुपा हुआ था। लेकिन आपने जो ऐसा आप लोगों दोनों ने बात किया, तो मेरा सब अहंकार और तपस्या का जो भी था सब समाप्त हो गया और भगवान की शरणागति में हमने अपना लक्ष्य बना लिया। तो उन्होंने कहा, जाओ विश्वामित्र, तुम इसी जन्म में ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि हो गए। हमारे वैदिक भारत में केवल एक एग्जाम्पल है विश्वामित्र की, जो उसी शरीर में क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया वशिष्ठ के आशीर्वाद से, वरदान से। तो इतना बड़ा तपस्वी जो स्वर्ग बना सकता है, वो भी माया को नहीं जीत सका जब तक भगवान के शरणागत नहीं हुआ या महापुरुष के शरणागत हो जाए। वशिष्ठ महापुरुष थे, उनकी शरण में चला गया तो भी काम बन गया। तो माया जड़ होते हुए भी इतनी बलवती है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र फेल हो गए। क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सके, ईर्ष्या पर कंट्रोल नहीं कर सके, अटैचमेंट को समाप्त नहीं कर सके, संसार संबंधी देहाभिमान नहीं मिटा सके। काम कर लेते हैं तपस्या से, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते, उसकी जड़ बनी रहती है। और जब जड़ है तो फिर पेड़ तैयार हो जाता है। अरे देखो, इस समय आप लोगों के अंदर क्या है? न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, कुछ नहीं है। अपना घर छोड़ के आए हैं और इस समय हमारी बात सुन रहे हैं, अपने घर का भी स्मरण नहीं है आपको। लेकिन ये कितनी देर, जब तक आप सुन रहे हैं, उसके बाद फिर दोष एक के बाद एक, जिसका एटमॉस्फेयर मिला वो दोष आ गया। बगल वाले ने धक्का मारा, आ गया क्रोध एक सेकंड में। ये सारे दुश्मन माया के अंदर छुपे बैठे घात लगाए रहते हैं कि कोई वातावरण मिले और मैं बलवान हो जाऊं, इस पर हावी हो जाऊं, इसको पागल बना दूं, अंधा बना दूं। क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये फिलॉसफी है। क्रोध हुआ तो क्रोध से मोह हो गया, और मोह हुआ तो ज्ञान का विस्मरण हो गया, और जब ज्ञान का विस्मरण हो गया तो उससे बुद्धि का नाश हो गया, और जब बुद्धि का नाश हो गया तो जीव का महापतन हो गया। फिर वो पशु के समान हो गया। फिर घोर पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं। अपने बाप को मार डालेगा, अपनी मां को गाली देगा, बाद में भले ही पछता है, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो पाप है, नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन कर जाएगा जब क्रोध में बुद्धि ही नहीं बिचारे की, तो क्या करे? शराब पी ले कोई मान लो, अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो अपने घर का सामान तोड़ देता है, अपनी बीवी की पिटाई कर देता है, अपने बच्चों को मारता है। तो उसी प्रकार ये सब माइक परिवार के सेनापति लोग हैं
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सब घात लगाए रहते हैं कि ये भगवान से विमुख हो और मैं हमला करूं। बस केवल भगवान से डरते हैं। ये भगवान की शरण में चला गया, विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। भागवत कहती है कि फिर लज्जा लगती है माया को, हाथ जोड़ करके भी सामने नहीं खड़ी हो सकती, ऐसी भागती है। देखो एक प्रकाश है और एक अंधकार है। अगर अंधकार के सामने प्रकाश आ जाए तो अंधकार की राख भी नहीं मिलेगी। कहां गया? स्विच दबाते हैं आप, लाइट होती है, अंधकार गया। बिजली गई, अंधकार हुआ। अधिकार किया उसने तुरंत। फिर करोड़ों तारे निकले रहे, चंद्रमा भी निकला रहे, पूर्णिमा का रात रहे, दिन नहीं हो सकता। राका पति सोडश उगहि, 16 कला का चंद्रमा उदित हो और तारागण समुदाय और करोड़ों अनंत तारे आसमान में लाइट कर रहे हैं, लेकिन रवि बिनु रात न जाए, सूरज के बिना रात नहीं जाती। ऐसे ही बिना भगवान की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के माया नहीं जा सकती। अब वो कृपा होगी शरणागति पर। इसलिए माया को जड़ समझ करके ऐसा न सोचे कोई कि मैं मिटा दूंगा कामना को, मैं क्रोध को, मैं लोभ को, मैं ईर्ष्या को मिटा दूंगा। अरे तू क्या मिटा देगा? तेरी हैसियत क्या? बड़े बड़े तपस्वी नहीं मिटा सके। ये भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति को चैलेंज वो करे जो भगवान को चैलेंज करे, सीधी सी बात है। जब भगवान उसके पीछे खड़े हैं तो फिर क्या झगड़ा है? अब भगवान को जीतो पहले, वो असंभव है। इसलिए माया शक्ति के बारे में महापुरुष लोग बार बार हर ग्रंथ में, हर पंथ में, वेद से लेकर रामायण तक सर्वत्र एक ही वाक्य मिलता है कि बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जा सकती। यद्यपि मृषा, भले ही वो मिथ्या है लेकिन पावर है और अनादि अनंत पावर है। माया का नाश तो महापुरुष भी नहीं कर सकता, केवल छुटकारा पा लेगा बस। मुक्ति माने छुट्टी, माया से छुट्टी पा लेगा। माया पावर को नहीं समाप्त कर सकता कोई। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, संत महात्मा माया से छुटकारा पाके चले गए भगवान के लोक में। लेकिन हम लोग तो है ना, देखो, अगर माया को मार देता कोई तो हम लोगों को भी मुक्ति हो जाती, छुट्टी मिलती। कोई डकैत है, सबको तंग करता है, डाकू को कोई पुलिस वाला गोली मार दे, सब आराम से सोएंगे। तो माया को कोई मार नहीं सकता, माया से छुटकारा पा लेगा। हमको छुट्टी मिल गई उससे, बस हो गया, इतना हुआ। अतएव माया को बलवान समझकर भगवान की शरणागति में जाना चाहिए।